सरकारी रोड डला, बहुत अच्छा रोड डल गया। ये प्रधानमंत्री योजना जो ये लखपति दीदी है। साइकिल नहीं चला पाते थे, भी गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी, अब साइकिल हमको मिल गई और सड़क भी बन गई। मोदी वाला सिलेंडर अलग होता है क्या? नहीं, मोदी जब मोदी चिपरा तो वही मोदी की वो आएगी वही। 70 सालों में किसी ने रेडी वालों के लिए सोचा ही नहीं। प्रधानमंत्री के पैसे से हमारा भविष्य तो बहुत सुरक्षित है। बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ लोगों से जिन्होंने आमदनी कम होने का बहाना नहीं बनाया बल्कि आमदनी को बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ कर मेहनत की और सरकारी स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया। ये तस्वीरें मार्च 2020 की हैं, जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। एक अनजाना वायरस खुशियों को निगल रहा था। बरनाला की रहने वाली आरती आज भी उस मंजर के बारे में सोचती हैं तो आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने 24 घंटे के भीतर अपने पिता और मां दोनों को खो दिया। 150 करोड़ के देश में आरती अचानक अकेली पड़ गई। सहारे के नाम पर सिर्फ एक भाई था जो खुद 20 साल का था। आरती अब खुद को संभाल चुकी है। वो बताती हैं कि अगर सरकारी योजनाओं का सहारा नहीं मिलता तो कोविड काल में जिंदा रहना मुश्किल था। 18 साल की उम्र में मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आए थे, वो 23 साल में मिलेगा। तब मैं उससे पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूंगी और अपना घर लूंगी कि मतलब रेंट पे नहीं रहना पड़े हमें। ये प्रधानमंत्री केयर से जो पैसे आए ये आपकी अपनी जिंदगी में, परिवार की जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे हम लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे, आगे जा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पैसे। आरती के भाई नसीब सिंह अभी 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, जिससे इनके घर का खर्च चलता है। लेकिन इनका मानना है कि अगर माता पिता के निधन के फौरन बाद सरकार की तरफ से 50,000 की राशि नहीं मिलती तो कर्जदार इनका जीना मुश्किल कर देते, क्योंकि पिता के इलाज के लिए इन्होंने कई लोगों से कर्जा ले रखा था। 50,000 रुपये आया था कोरोना वाला, वो जिसका लेना देना था उसका दे दिया। बाकी मेरी दोनों छोटी बहन के कोई 2-2 हज़ार रुपये महीने में आता था। प्रधानमंत्री केयर फंड से भी पैसा मिला आपको? हाँ, 10 लाख रुपए मिला। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया था, जो मुश्किल वक्त में बरनाला के इस परिवार का सहारा बना। बाद में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत अनाथ हो चुके नसीब और आरती को 10 लाख की अतिरिक्त मदद दी गई। करनाल के रहने वाले मनदीप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कोविड काल के दौरान मनदीप का काम धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका था। माली हालत ऐसी नहीं थी कि फिर से रोजगार खड़ा कर सके। ऐसे में मनदीप के लिए सहारा बनी पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत इन्होंने पहले 10,000 का बिना गारंटी लोन लिया, जिससे इन्होंने अपना एक पिज्जा हाट शुरू किया। 70 सालों में किसी ने रेडी वालों के लिए सोचा ही नहीं। रेडी फूड वालों के किसी ने सोचा ही नहीं। इस पीएम स्वनिधि मोदी जी ने रेडी फूड वालों के लिए सोचा, उनके लिए 10,000 से 20,000 और 50,000 तक का लोन किया। अब मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम शुरू, क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू कर दी, जिससे गरीब अपना यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं उस योजना के तहत। अब मैंने उससे 10 से 20 से 50 में लिया, जो मुझे जिसमें मैंने अपने काम को बढ़ाया। मनदीप कहते हैं कि 10,000 का लोन इनके लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ।
उस छोटे से लोन की बदौलत आज ये आत्मनिर्भर बन चुके हैं और मेक इन इंडिया के तहत अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। बढ़ने का सपना है, हमारे मोदी जी का सपना है भी मेक इन इंडिया बनो, एक ब्रांड बनाओ, ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जाओ। तो इनका ब्रांड बन चुका है और अब ये कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो आप दुकान देख रहे हैं, ये ठेला देख रहे हैं, ये ठेला बहुत जल्द इनके प्रयासों से, इनका ये दावा है कि ये दुकान में तब्दील होगा, दूसरी जगह शिफ्ट होंगे और अपने सपने को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। हरियाणा के करनाल से हमारी टीम राजस्थान के अलवर पहुंची तो पता चला कि जो सरकारी योजनाएं पंजाब और हरियाणा में लोगों को उनके पैरों पर खड़ा कर रही हैं, वैसी ही सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर राजस्थान की महिलाएं लखपति बन रही हैं। इन्हीं में से एक है आशा दीदी, जो अपनी स्कूटी लेकर जिधर से गुजरती हैं, लोग इनकी कामयाबी के किस्से सुनाने लगते हैं। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है लखपति दीदी योजना। आज ये अलवर में खुद की 2 कैंटीन चलाती है। एक वक्त था जब आशा पाई पाई की मोहताज थी। घर का खर्च चलाने के लिए फैक्ट्रियों में चाय बेचती थी। चाय ये आज भी बेचती है, लेकिन एक सरकारी योजना ने इन्हें 2-2 कैंटीन का मालिक बना दिया है। आज 6 लोग इनके साथ काम करते हैं। मैंने खुद स्टार्टिंग में मैंने खुद रूमों में जाके खुद चाय का काम किया है, खुद सर्व किया है ऑफिसरों को खुद। लेकिन आज परिवर्तन दिखता है आपको? परिवर्तन है ना, मैं पहले खुद सर्व करती थी, आज मेरे पास में 6 कैंडिडेट हैं जो उनको भी काम मिला हुआ है, जो वो चाय सर्व कर रहे हैं और मैं सिर्फ उनको देख रेख कर रही हूँ। अच्छा, मोहल्ले में जब जाती हैं लोग क्या कहते हैं? मोहल्ले में एक बड़ा मुकाम मैंने हासिल किया है। पहले मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज हर जेंट्स कुछ बात होती है घर में तो यही कहता है कि इसके जैसे बनो। स्कूल के बाहर चाय का ठेला लगाने वाली आशा की आज खुद की कैंटीन है। 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीना आमदनी है। आत्मनिर्भर बनने की जिद और लखपति दीदी योजना ने आशा की जिंदगी बदल दी। किसको सबसे बड़ा श्रेय देंगी आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, आज समाज में जो आपकी एक अलग प्रतिष्ठा है, एक जगह है, किसके लिए किसको? ये प्रधानमंत्री योजना जो ये लखपति दीदी है, उनको सबसे बड़ा हमारा सहयोग। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की योजनाएं नहीं शुरू कर पाते तो आप अपने आप को इस स्थान पे देख पाती क्या? शायद नहीं, पॉसिबल नहीं, इतना यहाँ तक पहुँचना तो पॉसिबल नहीं। चाय से शुरुआत हुई और आज एक बड़ा आपने मुकाम हासिल किया। जी। लेकिन सवाल है कि आशा ने सिर्फ 9 साल में ये सफर कैसे तय किया? तो उन्होंने बताया वो साल 2017 में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, लेकिन जब कोरोना आया तो इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। 2023 में लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से इन्होंने लोन लिया। लोन लेने के बाद पहली कैंटीन खोली। आशा कहती हैं कि सिर्फ एक योजना ने उन्हें सड़क के ठेले से उठाकर खुद की कैंटीन में बिठा दिया। पहले ये साइकिल से चला करती थी, आज स्कूटी से आना जाना है। लेकिन आशा अकेली नहीं है, जिनकी जिंदगी पिछले 10 से 12 सालों में बदली है। एक बदलाव जयपुर देहात में भी खूब देखने को मिल रहा है। एक वक्त था जब साल 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% थी, जो अब बढ़कर 69.7% तक पहुंच गई है। आंकड़ों में इसकी कई वजहें हो सकती हैं, मगर एक बड़ी वजह जो लोग मानते हैं वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो शहरों को गांवों से जोड़ती है। बताते हैं कि 10 से 12 साल पहले तक
जयपुर देहात में आधे से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई सिर्फ इसलिए पूरी नहीं कर पाते थे क्योंकि गांव से स्कूल जाने के लिए पक्की सड़कें नहीं थी। लेकिन अब सड़कें भी हैं, सवारी भी है। परिवर्तन एक और तस्वीर दिलचस्प यहाँ की ये भी है कि गांवों में अब महिलाएं स्कूटी चलाती हैं। बच्चियां, लड़कियां स्कूटी से बाजार जाती हैं, स्कूल जाती हैं और उसी की एक तस्वीर यहाँ पर है। मैं लोगों से बात भी करूंगा। आप अभी कहाँ से आ रही थी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पिंकी है और मैं सैजपुर गांव की हूँ। मेरी ये 2 बेटियां हैं जो स्कूल जाती हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और स्कूल गांव से थोड़ा दूर पड़ता है, तो मैं इनको स्कूल से लेकर आ रही हूँ अभी फिलहाल। स्कूटी कब चलानी सीखी आपने? स्कूटी मैंने शादी के बाद सीखी थी। मेरे को परिस्थिति थी कि मेरी बच्चियों को मैं पढ़ाना चाहती थी, स्कूल गांव से दूर था, इसलिए मेरी बच्चियां आ जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने स्कूटी सीखा। पिंकी ने हमें जो बताया ठीक वैसी ही तस्वीर 5 मिनट के भीतर इसी सड़क पर देखने को मिली। बच्चियों से जब पूछा गया कि सड़क बनने से कितनी सहूलियत हुई है, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। बहुत सहूलियत होती है। हमारे पहले पेरेंट्स हमारे बहन भाइयों को पढ़ाते नहीं थे, अब सड़क बनने के बावजूद हमें पढ़ा रहे आगे तक। पहले हमारी स्कूल भी बहुत कम थी, 8वीं तक थी, अब 12वीं तक हो गई है। अच्छा, ये आप बता रही पढ़ाते नहीं थे, क्या वजह, क्यों नहीं थी? क्या सड़क नहीं थी इसकी वजह से? सर सड़क भी नहीं थी और वैसे भी नहीं पढ़ाते थे पहले, इसलिए, और अब पढ़ाते हैं। मतलब सड़क ने पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। फायदा न केवल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिला, बल्कि उन लोगों को भी मिला जो रोजी रोजगार के लिए जयपुर ग्रामीण से शहरों की तरफ जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश में 7.60 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सड़क नेटवर्क तैयार किया गया है, जो साल 2014 तक 3.81 लाख किलोमीटर था। अकेले राजस्थान में ही इस योजना के तहत 75,868 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क बनाया गया है, जिससे 15,985 गांवों को जोड़ा गया है। 2014 में स्थिति ये थी कि सिर्फ 57% गांव ही सड़कों से जुड़े थे। अब सरकार 100% गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए बहुत तेज गति से काम कर रही है। जयपुर देहात से निकलकर हमारी टीम अलवर के सहजपुर गांव पहुंची, तो बदलाव की कहानी एक दूसरी आशा के मुंह से सुनाई। आशा की नसों में दिक्कत थी, वो चारपाई से उठ नहीं पाती थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का खर्चा 1,40,000 रुपए बताया, तभी इन्हें आयुष्मान योजना का पता चला। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है आपके पास? हाँ, उसी से इलाज हुआ आपको? उससे हो जाओ। अगर वो कार्ड नहीं होता कैसे इलाज होता फिर आपका? कहाँ से पैसे? जब गरीब आई है, जब पैसा ना हो तो आदमी मर सके और क्या कर सके, कोई इलाज नहीं है फिर के लिए तो। हाँ, छोटे बालक, गरीबा घर। आशा ने जिस आयुष्मान योजना से अपना इलाज करवाया, वो देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज सीनियर सिटीजन मुफ्त में करवा सकते हैं। बता दें कि अलवर सहजपुर की रहने वाली आशा 6 सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रही हैं। इन्हें मुफ्त राशन मिलता है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है, आयुष्मान कार्ड भी है, किसान सम्मान निधि की किश्त भी आती है, 1200 रुपए महीना पेंशन भी मिलती है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर में शौचालय भी बना है। शौचालय की आप बात कर रही थी, पहले कितनी दिक्कत हुआ करती थी जब शौचालय? पहले दिक्कत यही कि छोटा छोटा बड़ा जावा, बाहर जावा, बालक टट्टी लग जावे तो दिक्कत आवे। शौचालय में अपने कभी बैठो कभी मत बैठो, दिक्कत खत्म हो जाए।
पहले चूंकि बाहर भी जाना होगा तो एक सुरक्षा भी एक परेशानी रहती होगी कि परेशानी जो है कि बालक बच्चे जो है, कहीं टट्टी करा कहीं ना करा। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2025 तक देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। अलवर की आशा से मिलकर जब हम जयपुर देहात पहुंचे तो हमारी नजर गांव में बनते एक मकान पर पड़ी। बातचीत की तो पता चला कि ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा है। मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला आपको? कब मिला आपको? काफी दिन हो गया। अच्छा, पहले कहाँ पे रहते थे आप? पीछे। कहाँ पे, एक बार मुझे दिखाएंगे कहाँ पे पहले रहते थे? पिछले साइड में है, बताऊंगा अभी आपको। आप एक बार मुझे वहाँ पे ले चलिए जहाँ पे पहले रहते थे। आइए। रतनलाल हमें अपना पुराना मकान दिखाने ले गए। रास्ते में बताया कि कैसे बरसात के मौसम में पूरा घर टपकता था, दीवार तक गिर जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इन्हें 1,20,000 रुपए की मदद मिली, जिसमें कुछ पैसा मिलाकर इन्होंने पक्का मकान बनवाया। ये मिट्टी का घर, ये पहले था, ये पुरानी बात हो चुकी है। अब नया दौर है, नया परिवर्तन है। उस आधार पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको इस मिट्टी के घर में 4 लोग, आपने बताया 4 लोग रहते थे? 4 लोग रहते थे। ये आपका पुराना घर? हाँ, ये पुराना है मालिक साहब। यहाँ पे कहाँ पे आप लोग सोते थे, कहाँ पे रहते थे? यहाँ नीचे बैठा था, बैठ के रात कटा था। लड़की उधर थी, बच्चा उधर था। जब बारिश होती थी तब? हाँ, फिर कटोरी में पानी फिर फेंक देता, इधर से आता, टपक टपक के बहुत पानी गिरता था, ऐसे निकालता। रात बहुत कठिन काटता था। वह टाइम तो टल गई साहब आज। ये चूल्हा है आपका? ये चूल्हा है, यहाँ खाना बनता था? यहाँ खाना बनता था। कभी बारिश आती तो भूखे सो जाते, प्यासे सो जाते। रतनलाल भैरवा ने हमें अपना पूरा घर दिखाया, बताया कि अभी उनका घर अधूरा है, पूरा बनने में वक्त लगेगा, लेकिन गांव में एक और दिव्यांग राम नारायण मीणा का मकान पूरा बन चुका है। वो मकान भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ही बनाया गया है। आपको हर जगह इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आपको दीवालों पे लिखे हुए दिखाई देंगे, और ये वो घर हैं या ये वो मकान हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत देश में 4 करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। पक्के मकान का फायदा दूर दराज में रहने वाले हर गरीब को मिल सके, इसके लिए सरकार ने पीएम आवास योजना का विस्तार 2029 तक कर दिया है। कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, सी न्यूज़।